वेलकम टू ज्ञान मंदिर। तो चलिए चलते हैं, हम ये जानने का प्रयास करेंगे आज के क्लास में कि जब किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का पावर यानी घात 0 दिया जाता है तो कैसे उसका वैल्यू जो है 1 हो जाता है। आप जानते हैं बहुत पहले से ये बात कि किसी भी नंबर का पावर 0 जो होता है 1 के बराबर होता है, उसका वैल्यू 1 ही आता है। यानी 1 का पावर 0 इक्वल टू 1, 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 3 का पावर 0 इक्वल टू 1 और इसी तरह से x का पावर 0 इक्वल टू 1। यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 कर दिया जाए तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 के बराबर होता है। इस चीज को हम लोग अभी देखेंगे क्लास में। तो चलिए हम उठाते हैं सबसे पहले 1 के पावर 0 को और इसको देखते हैं कि ये 1 के बराबर कैसे आता है। तो हम लेकर चलते हैं 1 का पावर 0। ओके, अब इसे हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं कि इसी के बराबर हम लिखते चले तो हमारा क्या आते चला जाएगा। देखिए जरा, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 का पावर और 0 को हमें बदल देना पड़ेगा। 0 कब आता है, जब किसी भी संख्या में से वही संख्या घटाई जाती है। किसी भी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो 1 का पावर हम लिख सकते हैं यहां पर 1 माइनस 1। 0 को हमने बदल दिया किसमें, 1 माइनस 1। आप 2 माइनस 2 लिख सकते हैं, 3 माइनस 3 लिख सकते हैं, 4 माइनस 4 लिख सकते हैं। यानी किसी भी नंबर में से वही नंबर आप घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी 0 के लिए हमने ये लिख दिया। आप 0 लिखिए, चाहे 1 माइनस 1 लिखिए, 2 माइनस 2 लिखिए, 1 लाख माइनस 1 लाख लिखिए, नो प्रॉब्लम। तो 1 का पावर 1 माइनस 1 हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो 1 का पावर 1 माइनस 1 पावर माइनस में कब आता है, पावर माइनस में कब आता है, जब किसी नंबर का पावर जो हो वो बटा में, यानी कि इस तरह से, इस तरह का आपने देखा होगा। जरा ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। इस तरह आपने पावर से या घात में आपने पढ़ा है ये बात कि x का पावर a बाई x का पावर b। ओके, x टू द पावर a बाई x टू द पावर b, यानी एक ही नंबर का पावर अलग अलग हो और वो भाग के रूप में हो, डिवीजन के रूप में हो, तो पावर जो होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, पावर जो होता है वो घट जाता है। यानी इसे हम लिख देते हैं x टू द पावर a माइनस b। इस रूप में इसे हम बदल सकते हैं, ये इसका वैल्यू इसके बराबर होता है। तो जब ऐसा कहीं मिले तो इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं, निश्चित रूप से लिख सकते हैं। x टू द पावर a माइनस b का मतलब हुआ कि x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर b, यानी कि x का पावर a बटा x का पावर b। तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं या इसे आप इस रूप में लिख सकते हैं। ये आपने पावर्स में पढ़ा है। तो यहां पर देखिए, इसी चीज को हमें क्या करना है, चेंज करना है। किस रूप में, इस डिवाइडेड बाई के फॉर्म में, यानी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें इसे लिख देना है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 टू द पावर 1 बाई 1 टू द पावर 1, 1 टू द पावर 1 बाई 1 टू द पावर 1। जैसे x टू द पावर a तो x टू द पावर a, x टू द पावर b x टू द पावर b। यानी ये जब बटा होगा तो यहां माइनस होता है, अगर गुना हो यानी ऐसे x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b अगर होता है तो इसका वैल्यू होता है, आपने देखा होगा कि x टू द पावर a प्लस b, इस तरह से होता है, ये चीज होता है। तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं या इसे इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर पावर प्लस हो
तो उस समय आप गुना के रूप में लिख सकते हैं। अगर पावर माइनस में दिख रहा हो तो भाग के रूप में आपको लिखना है। तो चलिए यहां पर पावर हमें माइनस दिख रहा था तो हमने 1 to the power 1 डिवाइडेड बाई 1 to the power 1 लिख दिया। अब देखिए दोनों का रिजल्ट, 1 का पावर 1 1 होगा और 1 का पावर 1 1 होगा ये भी। तो ये दोनों कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1। तो ये हमने देखा कि 1 का पावर 0 लेकर चले और मिल गया क्या चीज 1। अब 2 का पावर जरा देकर के देखिए, 2 to the power 0, इसे आगे अगर बढ़ाएं तो वही बात 2 to the power 0 के लिए आप कोई भी नंबर लिखिए, 2 to the power x माइनस एक्स हम लिख दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम। चाहे n माइनस n लिख दे रहे हैं, चाहे p माइनस p लिख दीजिए, या 1 लाख माइनस 1 लाख लिख दीजिए। ये 0 लाना है आपको तो जो भी नंबर आपको लिखना है उसमें से वही नंबर घटाएंगे तभी 0 आता है, ये बात आप जानते हैं। तो पावर ये n माइनस n हो गया। अब इसको आपको डिवाइडेड बाई के फॉर्म में बदल देना है, यानी एक बार 2 to the power n डिवाइडेड बाई फिर 2 to the power n, ठीक है। और एक ही नंबर जब डिवीजन के रूप में हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब सेम हो तो वो कट करके कितना हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है। तो एक आ गया। इसी तरह से आप 1 लाख का भी पावर 0 देकर चलेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1 ही आएगा। तो यहां इस क्लास में हमने देखा कि किसी भी नंबर का पावर 0 देने पर 1 के बराबर क्यों होता है, 1 के बराबर कैसे होता है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते